तो आज का हमारा टॉपिक है अर्ली साइन ऑफ डेथ। कल हमने पढ़ा था इमीडिएट साइन। आई होप वो समझ आ गया होगा कि हमने पढ़ा था कि ब्रेन स्टेम डेथ, रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर एंड कार्डिक फेलियर। तो आज हम पढ़ेंगे अर्ली साइंस ऑफ डेथ। तो गाइस, क्या होता है? चेंज इन द स्किन एंड फेशियल पेलर। सबसे पहले स्किन में चेंज आएगा और फेस। अब स्किन जो हो जाएगी वो पेल कलर की हो जाएगी, ऐश वाइट कलर हो जाएगा। स्किन लूजेस इट्स इलास्टिसिटी। फेस लुक यंगर, क्योंकि जितनी भी झुर्रियाँ होंगी वो कम हो जाएंगी। लिप्स अपीयर ब्राउनिश, ड्राई स्किन, हार्ड ड्यू टू ड्राइंग। ओके, अब नेक्स्ट आता है प्राइमरी रिलैक्सेशन, फ्लैसिसिटी ऑफ द मसल। सबसे पहले स्किन के अंदर चेंज आए, अब आएगी फ्लैसिसिटी ऑफ मसल, मतलब कि जो मसल होती है अपनी टॉनिसिटी ख़त्म कर देंगी। कॉन्टैक्ट फ्लैटनिंग एंड पेलर। अब जो भी एरिया ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में होगा वो फ्लैट हो जाएगा। ये हमारे अर्ली चेंजेस हैं। उसके बाद आई के अंदर क्या चेंज आएंगे? लॉस ऑफ कॉर्नियल एंड प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, जो हम चेक करते हैं, कॉटन स्वैब को लेके जाते हैं साइड ऑफ आई से। अब हम अगर कॉटन स्वैब लेके जाएंगे तो कोई कॉर्नियल रिफ्लेक्स नहीं होगा, और लेकिन अगर हम टोर से आई मतलब प्यूपिल के ऊपर लाइट डालेंगे तो प्यूपिल भी कोरिस्पॉन्ड नहीं करेगा। प्यूपिल्स बिकम डायलेटेड ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ आइरिस। ये तो क्लियर है कि जो प्यूपिल होगा वो डायलेटेड होगा। ओपेसिटी ऑफ कॉर्निया, ओपेसिटी एंड हेजीनेस ऑफ द कॉर्निया, ओपेक हो जाएगा। इफ़ द लिड्स आर क्लोज द कॉर्निया रिमेन्स क्लियर फॉर अबाउट 2 hours। लेकिन अगर सपोज क्लोज है आइज़ तो जो कॉर्निया है, क्योंकि वहाँ पे कोई डेब्रिस इकट्ठा नहीं हो पाएगा या कुछ और नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से कॉर्निया 2 घंटे के लिए तो क्लियर रह सकता है। द हेजीनेस इज ट्रांजिएंट एंड passes ऑफ। इफ़ अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज poured on the cornea become permanently hazy। ठीक है, उसके बाद आता है एक टेटेनाई। ये क्या होता है? इफ़ द आईलिड रिमेन ओपन फॉर 3 to 4 hours आफ्टर डेथ। अगर 3 से 4 घंटे के लिए हम आईलिड ओपन रखते हैं, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 येलो ट्रायंगल्स ऑन द स्क्लेरा। ऐसे येलो करके 2 ट्रायंगल फॉर्मेशन हमें दिखेंगे स्क्लेरा के ऊपर। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ इंट्राओक्यूलर प्रेशर। वो क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा, क्योंकि ड्राई आई हो जाएगी। फिर बिकम 0 in 4 to 8 hours from 10 to 22 mmHg ड्यूरिंग लाइफ। 0 तक आ जाएगा। उसके बाद चेंजेस इन रेटाइना, कैटल ट्रकिंग, ये साइन होते हैं। द ब्लड इन रेटिनल वेसल्स अपीयर फ्रेगमेंटेड एंड सेगमेंटेड। एक और साइन है ये कैवोर्कियन साइन। फिर आता है जो विट्रस, पोटेशियम और हाइपोजेंथीन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा अगर हम उसको चेक करेंगे तो। द राइज इज ड्यू टू द ऑटोलाइसिस ऑफ द वस्कुलर कोरॉइड्स एंड रेटाइनल सेल्स ऑफ आई। या आप देखो, अब अगर हमने अब तक जो आई में चेंजेस पढ़ा, प्यूपिल डायलेटेड, लॉस ऑफ इंट्राओक्यूलर प्रेशर, ये अभी तक इसमें है, लेकिन आफ्टर टाइम ये ड्राई हो जाएगी। अगर आइज ओपन है, ठीक है, यहाँ पे ओपेकनेस हो जाएगी कॉर्निया के ऊपर, हेजी होगा। और क्या हमने पढ़ा? विट्रस ह्यूमर, मतलब अगर पोटेशियम हम चेक करेंगे, विट्रस ह्यूमर हम चेक करेंगे तो वो इंक्रीज मिलेगा। तो दिस वर ऑल चेंजेस इन आई। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे पोस्टमार्टम स्टेनिंग और एल्गार मॉर्टिस। सो आई होप समझ आया होगा। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।